आज के इस शानदार वातावरण में जहाँ देश और दुनिया में हमारे देश की संस्कृति, सभ्यता, कार्यशैली, कार्य संस्कृति और देश की ऊर्जा और हमारे जो नौजवान हैं उनकी जो एनर्जी है उसकी चर्चा हो रही है, हमारे देश के सेनाओं की चर्चा हो रही है, हमारे युद्ध कौशल की चर्चा हो रही है, हमारी दृढ़ता और हमारे अदम्य साहस की चर्चा हो रही है, वहीं पर हमारे देश की पौराणिक सभ्यता, संस्कृति, हमारे देश की गौरवमयी परंपरा की चर्चा भी हो रही है। तो एक बहुत ही अच्छे काल में हमारा देश अभी निरंतर आगे बढ़ रहा है। उसी में बहुत ही अच्छी खबर उन नौजवानों के लिए सेवा के माध्यम से जो रोजगार करना चाहते हैं, जिन्हें सेवा के कार्य के माध्यम से अपने आप को आगे भी बढ़ाना है, साथ में कुछ बहुत ही शानदार अपने जीवन में करने का जिनका उद्देश्य है। तो उसमें हमारे देश की कुछ विधाएं हैं, जैसे कि योग है, आध्यात्म है, ज्योतिष है, आयुर्वेद है, ध्यान है, ज्ञान है। ये सारी ये सभी जो गहने हैं, ये समाज का ताना बाना बहुत सुंदर बनाने के लिए हमारे पूर्वजों ने से हमको गिफ्ट में मिली, हमें उन्होंने दिया है। तो उसी क्रम में हमारी सरकारें भी जो चीज़ें खो चुकी थी, कहीं विलुप्त होती सी प्रतीत हो रही थी, उन चीज़ों को खोज कर, उनको लाकर, उन पर स्टडी कर और उनके बाद में उन पर तमाम रिसर्च करने के बाद में वो चीज़ें विज्ञान ने भी अब ये मान लिया कि ये प्रासंगिक चीज़ें हैं और इनकी उपयोगिता आज के परिवेश में इस नाते से भी ज़रूरी है कि जहाँ स्वस्थ रहने की एक होड़ है, हमारा शरीर, मस्तिष्क कैसे स्वस्थ रहे, इस पर देश दुनिया में चर्चा का माहौल, वातावरण बना हुआ है। लोग जानना चाहते हैं कि हम कैसे, और खासकर कोरोना की इतनी बड़ी महामारी के बाद में हमने देखा कि किस तरह से लोग जिंदगी को अपने हाथ से जाते हुए देखे हैं, और उसमें लोगों ने ये माना कि हमें जीवित रहने के लिए अपनी दिनचर्या में सुधार करना पड़ेगा, हमें अपने खान पान, रहन सहन, सोच विचार, इन सब को ठीक करने के लिए हमें एक शानदार जीवन शैली अपनानी पड़ेगी। ये हमारे, और आज मैं पूरे गर्व के साथ में ये कह सकता हूँ, पूरे विश्वास के साथ में ये बता सकता हूँ अपने सभी जानने वाले साथियों को, अपने सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को, कि पूरा विश्व टकटकी लगाकर आज भारत की तरफ देख रहा है। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी हमारी जो स्वास्थ्य के नाते हमारी जो परंपराएं रही हैं, जिसमें हमारे तमाम ऋषि मुनियों ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया, और वो एक संग्रह के रूप में आज हमारे बीच में है। जैसे पतंजलि की हम चर्चा करते हैं, हम सुश्रुत संहिता की चर्चा करते हैं, हम भागवत जी के द्वारा जो हमें तमाम प्रकार के जो आयुर्वेद में हमको जो सीखने को लिटरेचर दिया, उन्होंने जो विधाएं बताई, जीवन जीने की जो शैली बताई, कला बताया, उनके माध्यम से काम हम कैसे अपनी ज़िंदगी को सजा पाएंगे, संवार पाएंगे। सरकार ने, खासकर मैं भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की चर्चा यहाँ पर जरूर लाऊंगा, कि उन्होंने योग, आध्यात्म, ज्योतिष, ध्यान और आयुर्वेद के माध्यम से हमारी आने वाली पीढ़ी जागृत हो, वो स्वस्थ रहे और हमारे नौजवानों को रोजगार भी मिले उस दृष्टि से, और पूरे विश्व में दोबारा से ये विधाएं मजबूती के साथ में प्रतिष्ठापित की जाएं। इस पर काम कैसे होगा, इन पर इस ऐसा वातावरण बनाने का काम किया। प्रधानमंत्री जी ने आयुष विभाग के माध्यम से अपनी बेबाकी से अपनी बात को रखा और अपनी योजनाओं को पूरे देश में क्रियान्वित करने का आह्वान किया। उसमें चूंकि पूरे देश का सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश में हमारे जो आध्यात्मिक जो हमारे जनपद हैं, जैसे अभी एक ऐतिहासिक कुंभ हमारे यहाँ प्रयागराज में लगा है, उसके बाद में हम कह सकते हैं कि
अयोध्या में राम जन्म भूमि के नाते भगवान श्री रामचंद्र जी का वहाँ पर मंदिर बना, और आध्यात्म की दृष्टि से और उनके दर्शन करने की दृष्टि से पूरे देश भर से और विश्व भर से लोगों का वहाँ आना जाना शुरू हुआ है। काशी में भगवान विश्वनाथ का के नाते वहाँ पर जो कॉरिडोर बनाए गए हैं, उनके माध्यम से वहाँ जो सौंदर्यीकरण का काम हुआ है, और जो आस्था लोगों की है काशी के प्रति, मथुरा के प्रति, उसके बाद में नैमिषारण्य बहुत ही पवित्र स्थान माना गया। कुशीनगर है जहाँ पर बौद्ध संप्रदाय का एक बहुत ही पवित्र जो नगर है, कुशीनगर है। उसी तरीके से विंध्याचल की पवित्रता को सहेजने का काम हो रहा है। इन सभी आध्यात्मिक शहरों को आयुर्वेद से जोड़ने की बात हो रही है। आयुर्वेद के माध्यम से सरकार ने स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए हैं कि योग और नेचुरोपैथी के हब बनाए जाएंगे इन शहरों में। योग और नेचुरोपैथी के माध्यम से जहां पर हम अपनी खोई हुई विधाओं को दोबारा प्रतिस्थापित करेंगे, वहीं पर हमारे नौजवानों को रोजगार मिलेगा। हम अपनी इन विधाओं के माध्यम से पूरे विश्व समुदाय के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। कितना शानदार विजन है। चूंकि इन नगरों में देश विदेश से पर्यटकों का और जो हमारे आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के नाते जो योजनाएं हुई, उन पर आकर्षण के नाते तमाम लोगों का, लाखों करोड़ों लोगों का आना जाना यहाँ शुरू हो चुका है। और जब सरकारों का भी मानना ये है कि ये जो योग और नेचुरोपैथी के हब बनाए जाएंगे, तो वहाँ पर पंचकर्म के लिए हमारी नई नई चीज़ें और अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ हमारा जो पुरातन जो हमारी टेक्नोलॉजी है, पुरातन जो हमारी सेवा करने, चिकित्सा करने की जो शैली है, उसको प्रोत्साहित कैसे किया जाएगा, इस पर बड़ी अच्छी योजना बनाई जा रही है। जो ऐसे नौजवान जो सिर्फ इंटरमीडिएट पास हैं, उन्होंने विज्ञान वर्ग से इंटरमीडिएट नहीं भी पास किया है, वो विद्यार्थी जो सिर्फ इंटरमीडिएट पास हों, वो योग और नेचुरोपैथी का 2 साल का कोर्स करेंगे, जिसमें 4 सेमेस्टर उन्हें उत्तीर्ण करना पड़ेगा। 6 महीने का उन्हें किसी सरकारी अस्पताल से आयुर्वेद और नेचुरोपैथी केंद्र से इंटर्नशिप करनी है। उसके बाद में भारत सरकार उस नौजवान या उस नवयुवती को या उस व्यक्ति को वो डॉक्टरेट की जो चिकित्सक की, स्थायी चिकित्सक की उनको डिग्री देने वाली है, जिसके आधार पर वे अपना क्लिनिक चला सकते हैं, औषधि का केंद्र स्थापित कर सकते हैं, अपना नर्सिंग होम चला सकते हैं, पंचकर्म केंद्र चला सकते हैं, और जिन्हें एक चिकित्सक के रूप में, एक डॉक्टर के रूप में जाना जाएगा, ऐसी सरकार की योजना है। और आप उसके लिए विज्ञान को पढ़ना जरूरी नहीं है। आवश्यकता है कि आपके अंदर में इस चिकित्सा जो विधि है, ये इसके में कितना इंटरेस्ट है आपके अंदर में, आप कितना रुचि लेते हैं, समर्पण की भावना इस कार्य के प्रति आपके अंदर कितनी है। आज मैं गर्व के साथ में ये भी कह सकता हूं कि नवाचार के माध्यम से कैसे हम अपने बच्चों को, आने ये जो भावी पीढ़ी है हमारी, या जो ऐसे विद्यार्थी जो 9, 10, 11, 12 में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उनको इन विधाओं के बारे में जानकारी देकर इन विधाओं के माध्यम से भी अपने फ्यूचर को, अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए प्रोत्साहित कैसे कर सकते हैं, यह भी एक बड़ा विषय है। और मैं यह भी इस वीडियो के माध्यम से अपने श्रोताओं को बताना चाहता हूं कि इसमें कोई एज बार नहीं है। किसी भी उम्र का व्यक्ति, बस शर्त एक है कि वो इंटरमीडिएट पास हो। जो इंटरमीडिएट पास नहीं है, मान लीजिए उनकी उम्र 40 साल है और वो हाई स्कूल पास हैं, वो सबसे पहले इंटरमीडिएट करें। इसके लिए भी सरकार ने योजना बनाई है। वो इंटरमीडिएट करें और इंटरमीडिएट करने के बाद चाहे जो उम्र हो, आप हाई स्कूल नहीं हैं, पहले हाई स्कूल करिए, फिर इंटरमीडिएट करिए, घर बैठे बैठे करिए, डिस्टेंस लर्निंग के माध्यम से करिए, और उसके बाद में इस प्रकार की विधाओं पर, ये सेवा कार्यों पर आप एडमिशन लीजिए। ईमानदारी से 1-2 साल गहन अध्ययन करिए। और तारीफ की बात यह कि बहुत ही कम शुल्क पर सरकार इस प्रकार के कोर्सेज करा रही है। एक बहुत अच्छी जॉब ओरिएंटेड जो स्कीम है सरकार की,
योग के माध्यम से, आयुर्वेद के माध्यम से, नेचुरोपैथी के माध्यम से इनको सरकार ले आई है। और ये जहां रोजगार देने का काम करेंगे, वहीं पर लोगों को स्वास्थ्य के प्रति एक अवेयरनेस होगी और बिना किसी साइड इफेक्ट के हम कैसे ठीक हो पाएंगे, परमानेंट क्योर कैसे होगा। हम एलोपैथ के माध्यम से अपनी जो बीमारियां हैं उनको किसी तरीके से उसका इलाज कराते हैं तो उसके साइड इफेक्ट रह जाते हैं, ऐसा हमारे चिकित्सक भी मानते हैं। कई हमारे ऐसे मित्र हैं जो देश के जाने माने चिकित्सक हैं, वो एलोपैथ के और वो आयुर्वेद में और पंचकर्म के माध्यम से और अपना नेचुरोपैथी के माध्यम से तमाम प्रकार की हमारी स्वदेशी जो चिकित्सा विधियां हैं उनके माध्यम से अपना और अपने परिवार की चिकित्सा कराते हैं और परमानेंट क्योर करने के रास्ते पर चल रहे हैं। अच्छा, उसमें यह है कि वे कभी ना बीमार पड़ें, इस तरह की योजनाएं अपने परिवार के लिए चलाते हैं। तो ये विधाएं सब लोगों तक पहुंचें, इसके लिए प्रयास निरंतर जारी है। और जो वैकेंसीज आने वाले सालों में आएंगी तो वो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है वो जो मांगी गई है वो आपसे चाहेंगे, और साथ में ये चाहेंगे कि आपके अंदर में अपने काम के प्रति पैशन कैसा है, किस तरह का समर्पण है, ये भी ज़रूर देखेंगे। तो मेरे नौजवान साथियों और वो साथी जो कभी किसी अपरिहार्य परिस्थिति के चलते चिकित्सा के क्षेत्र में काम करना चाहते हूँ और चिकित्सा का क्षेत्र उनसे छूट गया, वो इस भागदौड़ भरी जिंदगी में किसी और रास्ते निकल पड़े हैं, उनसे भी मेरा आग्रह है कि छोटे में ही सही। अब देखिए कितनी शानदार विधियां हमारे यहाँ विधाएं हैं, जैसे सनबाथ आजकल महानगरीय शैली है, जीवन शैली है, जहां पर हम देखते हैं कि बहुत दिन तक शरीर को धूप की किरणें नहीं मिल पाती, तो विटामिन डी की कमी हो जाती है। विटामिन डी की कमी से पूरा शरीर में परेशानी, मानसिक रूप से भी हम रोगी हो जाते हैं और हम तमाम प्रकार की डॉक्टरी जांच कराते हैं, मालूम चलता है कि विटामिन डी की कमी है, डॉक्टर विटामिन डी की दवा देते हैं और फिर हम ठीक हो जाते हैं। फिर 4 महीने बाद फिर विटामिन डी की दवा लेनी पड़ती है, चूंकि हमारे शरीर को सूरज की किरणें नहीं मिल पा रही हैं। अब देखिए हमारे पूर्वज कितने ज़्यादा उनकी विस्तृत उनका ज्ञान था, उनका ज्ञान जो है कितना विस्तृत था कि वो सनबाथ लेने की कला उन्होंने सहस्त्रों वर्षों पहले सिखा दी थी। सिरोधारा तेल का एक फ्लो जो कि लेटने के बाद सर पर पड़ता है और उस पर एक म्यूजिक के साथ में उस थेरेपी को किया जाता है, जिससे कि हमारा माइग्रेन से रिलेटेड, हमारे मानसिक जो हमारा स्वास्थ्य खराब होता है, एंजाइटी के पेशेंट हैं और तमाम प्रकार के अवसाद से घिरे हुए हमारे पेशेंट हैं, उनको रिलैक्स फील करते हैं। वो 2-4 बार उस विधा का प्रयोग कर देने से इतने एनर्जेटिक हो जाते हैं, उत्साह से भर जाते हैं, जिंदगी जीने की उनके अंदर चाह पैदा हो जाती है। एक विशेष बात और देखिए, एक स्वदेशी आयुर्वेद का एक पाठ है कि गाय को पाला, एक गाय 6 लोगों के परिवार का भरण पोषण कर देती है, ऐसा हमारे पूर्वजों ने हमें सिखाया। उस गाय के गोबर के माध्यम से उपले बन रहे हैं, गौमूत्र का शोधन हो रहा है, उसके बाद उसमें कीटनाशक भी तैयार हो रहे हैं जो पेड़ पौधों के लिए, उसके गाय के जो घी है उसका प्रयोग हो रहा है प्रॉपर तरीके से, उस मेडिसिन भी बन रही हैं उसकी। अच्छा, गाय के दूध और दही का प्रयोग भी हो रहा है। तो पूरा परिवार का, और वो परिवार के लिए इस्तेमाल करने के बाद में जो चीज़ें बच रही हैं वो बिक्री कर दी जा रही हैं और उससे जो लाभ हो रहा है उसे परिवार को चलाने में सुविधा हो रही है, उसे सहयोग प्राप्त हो रहा है। तो ये एक विधा, और उसी से गोबर गैस का प्लांट उस ज़माने में चलता था। यहाँ उसको अत्याधुनिक जब रूप दिया गया गोबर गैस का तो लोगों ने उसको चलाना बंद कर दिया। साधारणतः देसी तरीके से गोबर गैस का जो है वो प्राप्त होता था और उसके माध्यम से लोग खाना बनाने का भी काम करते थे। प्रकृति के करीब रहना, प्रकृति के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखना, प्रकृति के प्रति उदासीन न रहना, प्रकृति के प्रति भावनात्मक लगाव बनाना, प्रकृति के प्रति अपने आप को जोड़ना सीधे तौर पर, और छोटे छोटे बच्चे जो हमारे घरों में हैं उनको प्रकृति प्रेम सिखाना, प्रकृति की इंपॉर्टेंस बताना, और जमीन, हवा और पानी और पेड़ पौधे, इनसे लगाव कैसे पैदा होगा। हम सब उत्साहित होकर इनके करीब रहकर
रक्षण और पोषण और संवर्धन करने में कैसे हम लोग योगदान दे सकते हैं, ये बहुत बड़ा विषय है। और मैं अपने श्रोता साथियों से कहना चाहता हूं कि ये जो योग और नेचुरोपैथी पर जो सरकार का एक बहुत बड़े विषयों में से एक विषय है ये, और हर प्रदेश में ये काम शुरू हो गए हैं, तो मैं अपने श्रोता साथियों से कहना चाहता हूं, आप जिस भी प्रदेश में रह रहे हो, मेरा ये पॉडकास्ट, मेरा ये प्रसारण आप तक पहुंच रहा है, आप वहां सरकारों के साथ समन्वय स्थापित करें, जानकारी इकट्ठा करें, जिला उद्योग केंद्र के माध्यम से पता करें और योग और नेचुरोपैथी के कोर्सेज में दाखिला कराएं। ऐसे इंटरेस्टेड लोग दाखिला लें और निश्चित रूप में स्वरोजगार की दृष्टि से नया स्टार्टअप करना, सेवा के साथ साधन, सेवा के साथ में रोजगार का इतना शानदार उदाहरण ये आने वाले समय में होने वाला है। मैंने उत्तर प्रदेश के कुछ शहरों के नाम आपको बताए, उसी तरीके से हर प्रदेश में जो ये आध्यात्मिक टूरिज्म है, जो धार्मिक टूरिज्म है, इन टूरिज्म के लिए हर जगह पर तमाम प्रकार के प्रतिष्ठान ऐसे हैं, मंदिरों के रूप में हैं और हमारे आध्यात्मिक केंद्रों के रूप में हैं। उन जगहों पर भी ये चीज़ें शुरू होंगी, और तो अगर हम पहले से इसकी प्री प्लानिंग करेंगे तो हमें निश्चित रूप में इस योजना का लाभ मिलेगा और हम सेवा के साथ साथ में अपने आप को आर्थिक दृष्टिकोण से भी संपन्न बनाएंगे। और सबसे बड़ा विषय क्या है कि आप सेवा कर रहे हैं और 10, 12, 15, 20 लोगों को रोजगार भी आप साथ में दे पाएंगे, क्योंकि ये विषय ऐसा है कि ये अकेले एक व्यक्ति के से संभव नहीं होगा। जितने प्रकार के आप उसमें प्रयोग करेंगे, अभी देखिए मैंने सनपात के बारे में आपको बताया, मैंने बताया सिरोधारा के बारे में आपको बताया। एक देखिए एक है कटी स्नान, जिसको आजकल की भाषा में, आम भाषा में जो नई पीढ़ी है वो जानती है, स्टीम बाथ का उसका नाम दे दिया गया। स्टीम बाथ भी नेचुरोपैथी का एक पार्ट है। नेचुरोपैथी में क्या है कि हमारे आयुर्वेद और नेचुरोपैथी का मिला जुला जो रूप है वो क्या है कि हमारे जो लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन है, इनका पूरा शोधन करना, किडनी, लंग्स, फेफड़े, गुर्दे, हमारा जो पेट का जो पूरा हिस्सा है इसका शोधन करना, इसको पूरी तरीके से फिल्टर करना, साफ करना, और फिर हमें हमारे शरीर के आधार पर क्या खाना है, कब खाना है, कैसे खाना है, कहाँ खाना है, किस तरह की चीज़ें खानी हैं, इस पर हमारा चिंतन और हमारा इंटरेस्ट डेवलप होना चाहिए। हमें ये जानकारी भी उसमें दी जाती है कि वास्तव में जिन चीज़ों को हम ग्रहण कर रहे हैं उन चीज़ों से क्या हमें फ़ायदे हैं, क्या हमारे नुकसान हैं, और बहुत सहज तरीके से, ये बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। देखिए, इंटरेस्ट को अपने अंदर डेवलप करने की आवश्यकता है। और मैं एक बार फिर अपने नौजवान साथियों को बताना चाहता हूं, जिनको जो कहते हैं हम एंजाइटी हो गई, हमको स्ट्रेस है, हम परेशान हैं, हम दुखी हैं, हम आजकल की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में जद्दोजहद में कहीं पीछे छूट रहे हैं, मैं उन साथियों से कहना चाहता हूं, सबसे पहले आप बिल्कुल रिलैक्स फील करिए। ये जो हमारी स्वदेशी विधाएं हैं, आप जहां जॉब कर रहे हैं, जहां भी काम कर रहे हैं, आप इनसे जुड़िए, इंटरेस्ट डेवलप करिए अपने अंदर, और उसके बाद में एक काम और करिए कि अपने आप को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रखने का आप प्रयास करिए। सारा कुछ वहीं से होने वाला है, तो इसलिए उस पर जुड़ें। और मैं एक बार पुनः आप सभी से कहना चाहता हूं कि जो ये योग और नेचुरोपैथी का जो ये डिप्लोमा कोर्स है, सरकार ने जिसको कंपलसरी किया है इस तरह के कामों के लिए, वो भारत सरकार के माध्यम से और उत्तर प्रदेश के सरकार के साथ में कोऑर्डिनेशन के बाद इस कोर्स को हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में लेकर आ गए हैं। और मैं अपने देश भर के सभी साथी जो इसको सुन पा रहे हैं, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि योग और नेचुरोपैथी में जो डिप्लोमा कोर्स है उसके लिए भारत सरकार का ऑथराइज्ड डिप्लोमा कोर्स है और भारत सरकार की ही ये योजना भी है। तो ये इसीलिए है, और इसका एक शानदार केंद्र लेकर हम आए हैं। आप ऑनलाइन जिस जगह पर भी आप बैठे हैं वहाँ से उस पोर्टल पर आप एडमिशन ले सकते हैं, और उसका कैसे आप अध्ययन करेंगे, कैसे आप एग्जामिनेशन देंगे, इसके बारे में आपको बताया जाएगा। और जो स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे नंबर पर आप देखेंगे कि उस नंबर पर आप फ़ोन करके पूरी जानकारी ले सकते हैं, और हमारी हेल्पलाइन नंबर ये है, और इसके माध्यम से, और
कम समय पर बिना समय गंवाए आप एक बहुत बड़ा विजनरी एक ऐसी प्लानिंग का आप हिस्सा बनने जा रहे हैं जिसमें आपको बहुत मजा आने वाला है, जिसमें सेवा का कार्य भी आप करेंगे और साथ में आप अपने आप को रोजगार से इस्टेब्लिश करेंगे और साथ में बहुत सारे नए हमारे बेरोजगार साथियों को रोजगार देने में और उनके भरण पोषण में भी आपका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होने वाला है। और सरकारें पलक पावड़े बिछाए आप सबका इंतजार कर रही है। उन्हें ज़रूरत है नए नए हमारे साथियों की, नए हमारे बच्चों की, नए हमारे अभ्यर्थियों की जो आपके डॉक्टरी, इंजीनियरिंग और ये टेक्निकल और टेक्नोक्रेट्स और ये ब्यूरोक्रेट्स इस लाइन से हटकर जो स्वदेशी विधाओं में आकर अपने आप को इस्टेब्लिश करें। इस नाते से सरकार के प्रतीक्षित और बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना है जिस पर हम सब मिलकर सहयोग करने वाले हैं। आप सबकी सेवा में फिर नए एक रोजगार के प्लान के साथ में दोबारा से उपस्थित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।